साथ निश्चय योजना के ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको हमने 100% लागू किया है और बेहिचक अपने ग्राम पंचायत में। सबसे पहले तो मैं अपने से कोई ठेकेदारी नहीं किया, वो हम अपने जल नल योजना का PhD में स्वीकृति हमारे जिला अधिकारी के माध्यम से करवाए। जिनको लूटना था करवाए, हमको ख्वाहिश नहीं था लूटने का, हमें पैसा कमाने का ख्वाहिश नहीं था। हमको अच्छा से अच्छा वर्क का डिमांड था कि हम चाहे जितना अच्छा काम लें। और पूरे जिला में सबसे पहले ग्राम पंचायत पोथू के 3 करोड़ 49 लाख का योजना स्वीकृति महिवाल सर के माध्यम से करवा के और PhD का काम करवाया और हर घर में जल नल भेजने का काम किया। करने वाला रात दिन किसी समस्या में कहीं भी कोई घटना प्रिय घट जाए, उस समय रात दिन एक करके इन्होंने काम किया है, इसलिए इनके साथ हैं। इसलिए इनके साथ जी। या फिर कुछ और बात है? और बात है, चुनाव है, विकास है, सब कुछ हुआ। यहाँ जो विकास से कोसों दूर था, रफीगंज अंचल के 23 पंचायत में सबसे सुदूर और सबसे पिछड़ा पंचायत था। और अभी आप जाके पता लगा सकते हैं, 5 साल के अंदर इन्होंने काम जो किया है वो 1 नंबर पर हुआ है। चाहे वृद्धा मामला का, पेंशन का हो, या जल नल का हो, या PCC का हो, मनरेगा। पंचायत का मुखिया कैसा हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जी हां, बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की और पंचायत की विकास की। लगातार आप हमारे सर्वे रिपोर्ट देख रहे हैं कि बिहार के पंचायतों का कितना विकास हुआ है। हम आपको लगातार पंचायत की चौपाल में दिखा रहे हैं। मौजूद हैं पटना से करीब 132 किलोमीटर की दूरी पे रफीगंज के पोथू पंचायत में। पोथू पंचायत की बात करें तो रफीगंज में चौथे चरण में चुनाव होना है। मुख्य रूप से 20 अक्टूबर को चुनाव है, दुर्गा पूजा का समय रहेगा। और पंचायत चुनाव की बात की जाए तो लगातार जो गांधी जी का विचारधारा था, उस विचारधारा को जब आप पंचायत में उतरेंगे तो पंचायत के जनता को आप देखेंगे कि उनके पंचायत का कितना विकास हुआ है। पंचायत की तत्परता को देखते हुए पंचायती राज को गठन किया गया था कि ताकि निचले स्तर के जो विकास होता है, इस विकास को ऊपर लेके जा सके। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। लगातार आप हमारे सर्वे रिपोर्ट में यही देखते आ रहे हो कि बिहार के जो पंचायतों का विकास हुआ है वो कितना % सही से हुआ है। हमारे साथ मुख्य रूप से मुखिया के रूप में इस पंचायत के जो है मंजू देवी जी मौजूद हैं और मुखिया प्रतिनिधि के रूप में शंभू कुमार भारती जी मौजूद हैं। ये दोनों हमारे साथ मौजूद है और इनकी पंचायत की जो जनता है वो भी मौजूद है। सबसे पहले आप तमाम ग्रामीणों का हम अपने चौपाल में स्वागत करते हैं। आप लोग तालियां बजाएंगे क्योंकि चौपाल का मतलब होता है पंचायत की परिभाषा को सामने लाना और पंचायत के लोगों के साथ साथ हम एक लोगों से बात करना ताकि पंचायत के लोगों से हम बात करें। ठीक है, सबसे पहले एक तालियां वर्तमान आपके जो मुखिया है उनके लिए भी बजाइएगा क्योंकि इनका भी हम स्वागत करते हैं। इनके विकास के लिए भी हम जानना चाहते हैं क्योंकि इनके विकास से आपने सीखा होगा कि क्या वर्तमान मुखिया जी फिर चुनाव जीतेंगे या फिर नहीं जीतेंगे, क्योंकि इनका विकास ही सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा होगा। आइए जरा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है शंभू जी। सबसे पहले तो मैं मीडिया के बंधु को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु को सबको हार्दिक अभिनंदन वंदन और दिल से आभार प्रकट करते हैं कि शूद्र ग्रामीण क्षेत्रों में आकर जो मुझे 5 साल के कार्यकालों में विकास करने का हमारे जनता जनार्दन मौका दिए थे, उसको आपने देखने का काम किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। चलिए धन्यवाद देते हैं। देखिए ये प्रतिनिधि हुए, अब प्रतिनिधि की बात की जाए तो प्रतिनिधि का काम होता है पंचायत के विकास की देख रेख करना और पंचायत में जो विकास हुआ है उस पे चर्चा करना। देख सकते हैं इस चौपाल का जो तस्वीर है बड़ा ही सुंदर है। मात्र आधे घंटे के समय में ये पंचायत के लोग इकट्ठा हुए हैं और चौपाल यही दर्शाता है पंचायत चुनाव का माहौल क्या है पंचायतों में। चलिए ये सब एक सवाल लेते हैं, 5 सालों का विकास जो आपने किया, क्या जनता उससे संतुष्ट है? जी बिल्कुल, जनता को जो 5 साल में मैं सेवा देने का काम किया है, रात हो चाहे दिन हो, 24 घंटा इनके लिए समर्पित रहते हैं। और
फिर मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोबारा मौका देकर हमें 5 साल और काम जो छूटे हमारे ग्राम पंचायत में वर्क हैं उसको करने का जनता फिर पूर्ण रूप से हमको मौका देगी। यही मतलब काम के एजेंडे के साथ वोट मांग रहे हैं। हाँ, काम हम अपने कार्यकाल में जितना काम किया है आज़ादी से हमें नहीं लगता है कि कोई इतना मुखिया काम किया होगा। क्या क्या काम करवाए मुख्य रूप से? मुख्य रूप से चाहे मनरेगा का योजना हो, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना को धरातल पर 100% उतारने का काम किया, जल नल का योजना हो या हमारे किरासन गरीब गुरबों को जो सरकार देती है अंत्योदय योजना के तहत उस योजना से लाभान्वित करने का काम किया, चाहे वृद्धा पेंशन हो, मुख्यमंत्री पेंशन योजना हो, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो, निःशक्ता पेंशन योजना हो, हमारे कन्या विवाह योजना की पेंशन हो, कन्या विवाह योजना के लाभ हो, इस 100% हम अपने मतदाताओं बंधुओं को निष्पक्ष होके और उनको देने का काम किया है। देखिए, विकास की बात की जाए तो पंचायत में और पंचायत के मुखिया चुनाव तभी जीतते हैं जब पंचायत का विकास हुआ होगा। जाहिर सी बात है, मौजूद जहां यहाँ पे देख सकते हैं पीसीसी का ढलाई है और पंचायत के लोग मौजूद हैं और यही पंचायत के लोग बताएंगे कि वर्तमान मुखिया जी का जो विकास हुआ है कितना % सही हुआ है, क्योंकि अपने मुंह से थोड़ा सा बड़ाई नहीं करवाना चाहिए किसी से भी, क्योंकि जनता मालिक है और जनता जनार्दन है। यही बताएंगे असली सच्चाई और इनकी सच्चाई को आप देखेंगे कि ये क्या बोलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आलोक कुमार, पूर्व पैक्स अध्यक्ष पौथो। पूर्व पैक्स अध्यक्ष हुए, चलिए, मतलब कि राजनीति से पहले से जुड़े हुए हैं और किसानों से जुड़े हुए हैं। ये बात बताइए कि वर्तमान में जो मुखिया हैं इनके द्वारा जो मुख्य रूप से काम किया गया है वो कितना संतोषजनक काम हुआ? बहुत संतोषजनक है और यहाँ बहुत सा काम हुआ है जो पूर्व में 20 साल पहले इतना काम नहीं हुआ जो 5 साल में हुआ है। मतलब इस बार की जो लड़ाई होगी वो 20 साल बनाम 5 साल की होगी क्या? जी। क्या नाम हुआ आपका? हम डोमन यादव। डोमन यादव, इसे पंचायत के रहने वाले हो? जी हाँ। वर्तमान मुखिया जी को किस चीज पे सपोर्ट करते हैं आप? क्या विकास पे या फिर नोट पे, ये बताइए। नहीं, विकास पर सर। विकास पे? हाँ सपोर्ट करते हैं, तब तो उम्मीद भी होगा कि मुखिया चुनाव भी जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे जरूर। जीतेंगे? हाँ हाँ, बताइए। विकास के लिए, गांव के लिए मतलब उतना नहीं करते हैं, लेकिन जवार के लिए तो ये बहुत करते हैं। कितना बरस से जीत रहे हैं, अभी घर नहीं बनाए हैं, घर के लिए कुछ नहीं करते हैं। मतलब पंचायत की जनता के लिए करते हैं? हाँ, जनता के लिए करते हैं। चलिए, यही होना भी चाहिए। हमारे साथ और ग्रामीण मौजूद हैं। ये गांव की परिभाषा है और ये गांव के लोगों का कहना है कि जो विकास हुआ है वो ग्रामीण धरातल स्तर पे हुआ है या कि नहीं हुआ है, ये आपको बताएंगे। चलिए, इधर देखिए पंचायत की महिलाएं भी मौजूद हैं। इधर एक पंचायत की जो इधर महिलाएं मुख्य रूप से मौजूद हैं, जैसे बातें करें, क्योंकि पंचायत की जो मुखिया है वो भी एक महिला है और महिला भी बताएंगी कि कितना विकास हुआ है धरातल पे। चलिए, इधर महिलाएं मौजूद है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? पुष्पा देवी। इसी पंचायत के हुए? हाँ। अच्छा, 5 साल मुखिया जी को टाइम दिया आपने, वोट भी दिए होंगे, क्या चुनाव भी जीते? 5 साल का काम क्या दिखता है पंचायत में? काम हुआ है। काम हुआ है? क्या क्या नल जल का पानी वानी आता है? सब आता, पानी आता है? हाँ। अच्छा, परेशानी क्या क्या है, दिक्कत क्या क्या, ये बताइए। दिक्कत क्या है दादी? हमरा कुछ नहीं दिक्कत। कोई दिक्कत ना है? ना। मुखिया जी सब चीज सही कर दिए हैं? हाँ, का दिलन है। सही कर दिए हैं? सही कर दे है। वोट भी मिलना चाहिए? हाँ, देवे जोर से मिलेगा? मिलता है। जोर से बोलिए, अगर देंगे तो जोर से। मियाज खराब होता है वोट। तबीयत खराब है जरा सा। गाँव के लोग, देखिए इधर दादी लोग मौजूद हैं। हाँ, क्या है दादी, क्या नाम हुआ आपका? लालमणि कुंवर। हाँ, देखिए आप बोले सही से। जैसे ये बताइए, वर्तमान मुखिया जी जो हैं, चुनाव आ गया, चुनाव में घूम भी रहे होंगे, तो क्या लगता है मुखिया जी चुनाव जीतेंगे? आपको क्या जीत एकदम जीतेंगे। तो कैसे जीतेंगे? क्या कैसे जीतेंगे? सब काम करें। हम वार्ड सदस्य हैं। ओहो, वार्ड सदस्य कौन नंबर वार्ड का? 8 नंबर इसी के वार्ड के हैं। इसी वार्ड से? हाँ, जल नल बनाए हैं, खड़ंजा बनाए हैं सीमा में, यहाँ जल नल बनाए हैं, यहाँ भी नला दिए हैं। तो पानी आता है जी सभी के घर में? हाँ, पूछ लीजिए। पानी आता है? पानी पहुंच रहा है? हाँ, पानी पहुँच रहा है। पहुंच रहा है? पानी पहुंच रहा है? हाँ, सब पहुँचा है। वोट मिलेगा इस बार मुखिया जी? हाँ, मिलेगा। हाँ। ये सुनने में आता है कि बिहार में एक पुरुषों से जरा एक सवाल होगा हमारे तरफ से, क्योंकि पुरुष बताएंगे। क्या दादाजी, क्या काहे झुक रहे हैं आप? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, दर्द है। अच्छा, ये बताइए कि मुखिया जी जो हैं चुनाव में तो घूमते होंगे, चुनाव से पहले कभी घूमे पंचायत? चुनाव से पहले क्या अलग घूरेंगे, जब चुनाव हुआ तब ना घूरेंगे। इसके पहले घूमे
काम उम करने के लिए? काम बहुत किए हैं। काम किए हैं मतलब ना। चलिए काम किए हैं, ये बताइए, आप बताइए जी, काम उम हुआ है पंचायत में? बहुत काम विकास की काम किए। क्या काम कर दिए जो आप लोग इतना सराहना कर रहे हैं? क्या सराहना नहीं कर रहे हैं। जहाँ चलने के लिए भर ठेहुन में हम लोग कदई में चलते थे, वहाँ PCC करवाए। हम लोग को तालाब नहीं था, तालाब खुदवाए, कच्चा वर्क करवाए, नल जल करवाए। अच्छा, 5 साल पहले नल तो नहीं था? नहीं था सर। मगर नल आया। हाँ, इनको दीजिए। हाँ, पानी सब घर मिलता है, सब घर मिलता है, सब चीज मिलता है। हाँ। मतलब आप लोग इनके कामों पे आए हैं यहाँ पे? सब काम करते हैं, नल जल सब मुखिया उखिया सब करते हैं। सब हुआ, काम पे आए हैं? काम से खुश है हम लोग, इसीलिए आए हैं यहाँ। इसीलिए आए हैं जी। अगर काम से खुश नहीं रहते तब कहीं और? तो काम बहुत किए हैं ऐसा काम देखती है क्या? जी। विकास नहीं होगा तो काहे को लिए लोग भीड़ लगाएगा? विकास है तब ना भीड़ लगा हुआ है। हाँ, देखिए विकास है तभी तो भीड़ लगा हुआ है। चलिए संतोष जी एक चीज़ पूछेंगे जरा सा आपसे। सरकार की जो 7 निश्चय आई, 7 निश्चय के तहत जो ड्रीम प्रोजेक्ट था नल जल योजना का, और पंचायत में हर गांव में हर गली गली नली का निर्माण करवाने का था, तो क्या लगता है ये धरातल पे आया है आपके पंचायत? 7% जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको हमने 7% लागू किया है। और बेहिचक अपने ग्राम पंचायत में सबसे पहले तो मैं अपने से कोई ठेकेदारी नहीं किया, वो हम अपने जल नल योजना का PhD में स्वीकृति हमारे जिला अधिकारी के माध्यम से करवाए। क्यों करवा दिए? सब तो मुझे अपने से किए हैं। जिनको लूटना था करवाए, हमको ख्वाहिश नहीं था लूटने का, हमें पैसा कमाने का ख्वाहिश नहीं था, हमको अच्छा से अच्छा वर्क का डिमांड था कि हम चाहे जितना अच्छा काम लें। और पूरे जिला में सबसे पहले ग्राम पंचायत पोथू के 3,49,00,000 का योजना स्वीकृति महिवाल सर के माध्यम से करवा के और PhD का काम करवाया है, और हर घर में जल नल भेजने का काम किया। हर घर में नल जल की बात कीजिए तो सरकार की ये ड्रीम प्रोजेक्ट थी कि गांव में पानी पहुंचे और गांव में नल का पानी पहुंचे, हमारे गांव की जो महिलाओं की परेशानी होती है वो परेशानी से दूर जाएं। हालांकि कारागर भी रहा भी। चलिए और लोग मौजूद हैं, जैसा आप भी आइएगा तो आगे आकर बात कीजिएगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा संजय कुमार सिंह नाम है। अच्छा ये बताइए, आप लोग सपोर्ट में मुखिया जी क्या है? जी। क्यों सपोर्ट करते हैं? क्या इनसे बेहतर कोई और नहीं है पंचायत? कोई और नहीं, आज तक मिला ही नहीं। इतना मेहनत करने वाला, रात दिन किसी समस्या में कहीं भी कोई घटना प्रिय घट जाए, उस समय रात दिन एक करके इन्होंने काम किया है, इसलिए इनके साथ हैं। इसलिए इनके साथ जी। या फिर कुछ और बात है? और बात है, चुनाव है, विकास है, सब कुछ हुआ। यहाँ जो विकास से कोसों दूर था, रफीगंज अंचल के 23 पंचायत में सबसे सुदूर और सबसे पिछड़ा पंचायत था। और अभी आप जाके पता लगा सकते हैं, 5 साल के अंदर इन्होंने काम जो किया है वो 1 नंबर पर हुआ है। चाहे वृद्धा मामला का पेंशन का हो, या जल नल का हो, या PCC का हो, मनरेगा का हो, या पौधा लगवाने का हो, इस सब चीज़ में रहते हैं आगे। और दुख सुख में तो कहना ही नहीं है, 24 घंटा ही काम करते हैं। तब तो काम के वोट भी मिलेगा? एकदम वोट मिलेगा। तबरी से ज़्यादा वोट से, तबरी 1039 से जीते थे, 1539 वोट से जीतेंगे चुनाव, वादा करते हैं। ये माहौल यही दिखता है पंचायत है क्या? दादाजी क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र शर्मा। हाँ तो रखेंगे ना, तो बिना मोच के आदमी कैसे हो? चुनाव में लोग मोच पे सोचते हैं, ताव देकर। हाँ तो ताव देकर घूम रहे हैं। हाँ प्रत्याशी हमारा, हाँ ताव दिए हुए हैं, हमारा प्रत्याशी जीत रहा है। हाँ जीत रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल हाई? हाँ हाई लेवल से। पूछेंगे। चलिए, प्रत्याशी चुनाव तो जीत रहा है, अबड़ी जो चुनाव जीतेंगे, 3-5 सालों का टास्क क्या आप लोग बनाए इनको काम देने के लिए? क्या क्या काम? तो अभी का यहाँ से नहर तक के रोड बना देंगे, उधर रोड बना देंगे। मुखिया जी बहुत काम कर रहे हैं। कीचड़ में चलना पड़ता था, आज जैसे हम लोग ढलैया पर चल रहे हैं। ताव का मुखिया जी कर दो, घर बना दो। हाँ विकास दिखता है। आपका क्या नाम हुआ? मिथिलेश यादव। मिथिलेश जी इसी पंचायत के रहने वाले? जी हाँ। मिथिलेश जी, देखा जाता है कि बिहार में तो शराबबंदी लागू है, ठीक है, परंतु हम जब शाम को गुजर रहे थे तो पंचायत के कुछ लोग शराब पीकर घूम रहे थे। ये शराब चुनाव वाला उपयोग वाला तो नहीं है? जी नहीं। अब विकास, हम लोग विकास के नीति से चलते हैं कि हम लोग शराब की नीति से चल रहे हैं। मतलब शराब पे वोट नहीं लेंगे? विकास जी नहीं, विकास के वोट पर नाम देंगे हम लोग। जो विकास हुआ है वो हम लोग वोट दे रहे हैं, अब चल भी रहे हैं, और साथ आज तक भी रहेंगे। अच्छा एक बात पूछेंगे आपसे, 15 साल बनाम 5 साल, इस बार भारी रहेगा या फिर वो 15 साल भारी रहेगा? जी
जो 15 साल पहले विकास नहीं हुआ वो इस बार हुआ, आप लोगों का कहना है। जी हाँ। तो 15 साल बनाम 5 साल की लड़ाई होगी आप लोगों की। जी हाँ, फिर 5 साल और चुनाव बढ़िया से होगा, बढ़िया से विकास होगा, जो बच गया वो कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ते जाएगा। हाँ, उम्मीद है। हाँ उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि हम लोग को जो बचा हुआ काम है से एकदम 5 साल में फिनिशिंग हो जाएगा। आइए देखिए, और एक है, क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र शर्मा। उम्र कितना हो गया? हमको हो गया 81 बरस। 81 वर्ष हो गया। जी। वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता है? नहीं, अभी नहीं नहीं हम करेंगे हैं, ऐसे ही अपना मन से। अपना मन से, चलिए ठीक है। ये बताइए, तब तो मुखिया जी को पहचान रहे होंगे। जी हाँ, गाँव के हैं तो पहचानेंगे नहीं जी। तब तो जो पहचान है, तब तो काम भी किए हैं कि नहीं किए? काम बहुत किए हैं, तो काम में तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है जी ना। तो काम पे वोट मिलेगा? हाँ, काम में पर वोट मिलेगा जी नहीं, काम पर मिलेगा कि नोट के कौन सवाल उठता है। काम पे वोट मिलेगा। जी हाँ, काम पर न मिलेगा तो और क्या। काम पे वोट मिलेगा। और लोग मौजूद हैं यहाँ पे, आइए जरा से बात करते हैं। आइए, क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस पासवान। प्रिंस पासवान। क्या करते हैं प्रिंस अभी आप? अभी मैं ग्रेजुएशन पार्ट 1 का स्टूडेंट हूँ। ग्रेजुएशन पार्ट 1 का। इस बार वोट पहली बार लगता देंगे पंचायत चुनाव का ना? जी हाँ। ना, पहली बार देंगे वोट। जी हाँ। ये होता है, पहले बार वोट देने की बात की जाए तो कैसे उम्मीदवार को आप चुनेंगे? क्योंकि पहला वोट जो होता है, जीवन का पहला वोट होता है, सबसे अहम होता है। जो वोट का बर्बादी ना हो, सही से विकास के मायने में जो व्यक्ति काम करने वाला व्यक्ति रहेगा उसको वोट दिया जाता है। पहला वोट जो होता है, हम पहली वोट की बात करते हैं। आपका भी पहला वोट है, कैसे व्यक्ति को चुनना चाहेंगे? जैसा हमने देखा है, हमारा इस वर्ष 19 वर्ष हुआ है और हम इसके पहले जो 5 साल का टर्म था उसमें हम अपने घर से निकलते थे तो हम भी एक ठेवना मिट्टी में निकलते थे। लेकिन अभी जाइएगा तो PCC है, हमारे घर के बगल में नल जल योजना के तहत नल लगा हुआ है, और फिर घर घर बिजली या फिर हर एक पॉल पर लाइट का प्रबंध है। वो सभी मुखिया जी का ही देन है। सभी घर में बाथरूम को जो उपलब्ध करवाए हैं वो मुखिया जी का देन है। और इस बार जो लगभग 700 कॉलोनी पास हुआ है सभी गरीबों के घर में, कल्याण आवास योजना, उसके तहत 700 घरों को योजना इस बार लाभान्वित किए हैं, वो मुखिया जी का देन है। और हमें पूरी उम्मीद है कि अगला बार भी शंभू कुमार भारती जी हमारे मुखिया बनेंगे और 5 साल में फिर काम करने का, विकास करने का कार्य करेंगे। युवा है, युवा सोच की बात की जाए तो युवाओं का वोट सबसे अहम माना जाता है। तो क्या लगता है, युवाओं को वोट मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि ये सामाजिक व्यक्ति हैं। कभी ऐसा नहीं फील होता है कि ये मुखिया हैं। जी हाँ, ये फील होता है कि हमारे घर के व्यक्ति हैं, सभी के घर के व्यक्ति हैं। कभी फील नहीं हुआ कि मुखिया हैं। चलिए, जी हाँ, यही होना भी चाहिए, क्योंकि पंचायत के व्यक्तियों को जब आप सुविधा देंगे तो पंचायत के लोग भी आपको सहयोग करेंगे। जब पंचायत के व्यक्ति आपको सहयोग करेंगे तो पंचायत तो क्या, आप जहाँ भी सरकार देख रहे होंगे, यही वो व्यक्ति हैं जो पंचायत में भी बैठाने का काम करते हैं, यही वो व्यक्ति हैं जो विधानसभा में भी बैठाने का काम करते हैं, यही वो पंचायत के लोग हैं जो प्रधानमंत्री तक बनाने का काम करते हैं। जाहिर सी बात है, इन लोगों का सपना जो है, गांधी जी का जो सपना है, वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आप पंचायतों में देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम हुआ? रामलेखा जादव। इसी पंचायत के हुए? हाँ। उम्र काफी हो गया, घूमते घूमते चला है चौपाल में। हाँ। ये बताइए कि मुखिया जी को वोटवा मिलेगा इस बार? खूब मिलेगा, न मिलेगा तो कोरी हो जाएगा। देखें, बहुत बड़ा बात आप बोल रहे हैं। हाँ, नहीं तो देगा ना कोरी हो जाएगा। काहे हो जाएगा भाई? इतने विकास किए हैं। विकास पे मतलब हाँ, लोगों को कोऑर्डिनेट करना। हाँ, तब चलिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए। और व्यक्ति लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? अरुण यादव हुआ सर। अरुण जी, मुखिया जी के कामों को कितना % आप 100 में देंगे? सर समझिए ना कि 95% गरीब के एकदम मसीहामदी हैं। एक भी कॉल की जगह कुछ भी नहीं, घर में पैसा रहेगा तब भी काम होगा जहाँ तक होना चाहिए सर। इतना मान सर, और हमने अपना परिवार से ज़्यादा मानते हैं मुखिया जी के। या परिवार से ज़्यादा मानते हैं मुखिया जी से। अब जरा सा जो यहाँ के मुखिया जी हैं, आइए जरा सा बातें करते हैं। मुखिया जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका मीडियम सबको, सभी को प्रणाम करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव जीते, 5 साल काम भी किए, क्या जनता उससे खुश है? खुश हैं। खुश हैं। तब इस बार चुनाव भी जीतिएगा, उम्मीद है चुनाव जीतने का? हाँ, जीत जाएंगे। जीत जाइएगा। घूमते हैं, पंचायत घूमते हैं? जी, घूमते हैं जी। क्या जनता की तरफ से क्या समस्या आता है? समस्या ठीक है। समस्या, अच्छा, एक महिला आप हैं, महिला की बात कीजिए तो महिला आपको क्यों वोट देगी? महिला आप कुमारी कन्या के साथ पैसा दिलवाए हैं। चलिए, महिला के लिए मतलब काम किया इसलिए वोट देंगे आपको? जी। चलिए, ये महिला है, मुखिया है। हालांकि आप देखिए, धीरे धीरे बोलने के लिए उतरे हैं। ये
पंचायत की बात की जाती है, धरातल के चुनाव होती है और घरेलू महिला जो होते हैं वो भी चुनाव में अपना आजमाइश करते हैं। चाहे वो डेवलपमेंट की बात की जाए तो बहुत सारी डेवलपमेंट भी इस बार हुई है और बिहार में घरेलू महिला जब पंचायत चुनाव में उतरेगी तो विकास वहीं से शुरुआत होगा, क्योंकि वो घर की समस्या जान रही है, वो पंचायत की समस्या जान रही है, उनके पास विकास का पूरा आइडियोलॉजी रहेगा। चलिए और लोग हैं, आइए आपसे भी तो लगता है बात नहीं किए हैं अभी आप, ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महफूज अंसारी। महफूज जी ये बताइए, मुख्य रूप से चुनाव जब आता है ना पंचायत में तो सरगर्मियाँ बढ़ जाती है। बात होता है कहीं से लोगों को मिलता है मुर्गा मिलता है तो कहीं से दारू मिलता है। आपके मुखिया जी क्या बांट रहे हैं? ना हमें मुर्गा चाहिए ना हमें दारू चाहिए। क्या चाहिए? इस पंचायत का हमें विकास चाहिए। मतलब विकास पे ही चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल, विकास पे ही चल रहे हैं। विकास भी है? हाँ बिल्कुल विकास भी है। नंबर देंगे विकास का मुखिया जी को? कम से कम 95 नंबर तो जरूर देंगे। 95? कितना नंबर देंगे आप लोग? 100 में 98। आपका कितना नंबर मिलेगा? 99.9। आपका कितना नंबर मिलेगा? 99 मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं मुखिया जी को। अब एक चीज पूछेंगे सवाल हमारे तरफ से। मुखिया जी ये 5 साल तो पूरा हो गया जी, इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, इलेक्शन भी हो गया जी बिल्कुल, 23 तारीख को चुनाव भी है जी। उसके लेकर क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं? बहुत आसान है हमारा चुनाव, कोई इसमें विरोधी हमारा पीछे बहुत पीछे है। इतना सेवा किए हैं जनता को, जो दिल जीते हैं और पूर्ण भरोसा है कि फिर अबरी हम अधिक से अधिक मतों से हमको जिता के भेजने का काम करें। एक व्यक्ति कह रहे थे कि वर्तमान मुखिया जो है बहुत दबंग किस्म के व्यक्ति हैं या फिर आपसे डर के लोग वोट देते हैं, क्या ये आरोप कैसा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। दिल जीत कर वोट लेते हैं। हाँ, दिल जीत कर वोट लेते हैं। एक चीज पूछेंगे, इन 5 सालों का क्या रोड मैप होगा पंचायत के लिए? इस वर्ष सबसे पहले तो मैं युवाओं पर फोकस करूंगा। जो युवा हमारे बेरोजगार हैं वैसे योजना हम अपने ग्राम पंचायत के धरातल पर उतारने का 100% प्रयास करूंगा। और कृषि रोड मैप है, जो अछूता हमारे किसान बंधु हैं, हम यहाँ का पैक्स अध्यक्ष भी है। यहाँ के किसान बंधु को रोड मैप में हम कृषि मैप में लाएंगे कि उचित मूल्य पर उर्वरक इनको उपलब्ध कराएं, उचित मूल्य पर इनको हम अपने जो इनकी उत्पादन है उनको सरकार के समर्थन मूल्य पर हम उनको अपने पैक्स के माध्यम से उचित दाम दिया है। और महिलाएं की बहुत सारी ऐसे योजना है कि जो चाहे तो सिलाई सेंटर का प्रशिक्षण हो, हमारा जो बचा हुआ शिक्षा पर है, हम सबसे पहले प्राथमिकता युवाओं के लिए खेल मैदान के मॉडर्न करने जा रहे हैं, सौंदर्यीकरण करने जा रहे हैं। और शिक्षा पर हमारा जो 10+2 विद्यालय नहीं हुआ है, मैं बहुत जल्द उसको 10+2 का मान्यता लेने जा रहे हैं। और स्वास्थ्य के जहाँ तक मामला हो तो हम लोग स्वास्थ्य के मामले में कल परसों से ही MBBS डॉक्टर हमारे PHC में, पौथू PHC में बैठने लगे हैं। और हम पौथू PHC को स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करा के 64 बेड का करवाने का काम किया है। वो बहुत तत्काल हमारे ग्राम पंचायत पौथू में वो हमारा केंद्र बनेगा। और हमारे गौपालक हैं, पशुपालक हैं, किसान बंधु हैं, उनके लिए मैं पहले ही 2019 में ही यहाँ आपके ग्राम पोखरबिघा में 2 ताला का बिल्डिंग 74 लाख का योजना ले आन के और हमने पशु चिकित्सालय बनवाने का काम किया है। चाहे ग्रिड का मामला हो, चाहे पंचायत सरकार भवन का मामला हो, चाहे हम अभी तत्काल में आपके एक ग्राम खरौना बुजुर्ग गांव है, वहाँ हम इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोजेक्ट भी ला लिया है। सारा चीज़ मेरा मैपिंग हो गया है। बिहार सरकार का इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने जा रहा है खरौना में। बिहार सरकार का इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने जा रहा है। देखिए, पंचायत के विकास की बात की जाए तो यही पंचायत का विकास है। आप यहाँ पे देखें, इन लोगों का जो कहना है, किस तरह लोग बात करते हैं। ये माहौल पंचायत चुनाव का है और ये माहौल की बात की जाए तो ये ग्रामीण स्तर का चुनाव है। और ग्रामीण स्तर में एजेंडा साफ रहना चाहिए, नीयत साफ रहना चाहिए, तभी पंचायत के मुखिया हो या वार्ड सदस्य हो या पंच हो या जिला परिषद हो, तभी वो चुनाव जीतेंगे। क्योंकि नीयत जब आपका साथ रहेगा तभी जनता आपके साथ रहेगी। और चुनाव के माहौल की बात किया तो यही हमारे साथ पंचायत चुनाव का माहौल है, यही हमारे साथ पंचायत की जनता का रिपोर्ट कार्ड है। और लगातार हमारे साथ बने रहने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पे पौथू पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।